तो उतनी व्यवस्था नहीं है हमारे पास में। हम दोनों तरफ से हाथ खड़े करके कहते हैं हमारे पास बीमार का किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੁੰਨਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਿਓ। ਆਵਾਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਵੈਸੇ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਬੇਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਗਾਂ ਪਈ ਆ ਬਿਮਾਰ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਲਵਾੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਬਿਮਾਰ ਗਊ ਬੰਸ ਖੋਹ ਰੱਖੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰ ਅਗਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। आपका पहले तो आज़ादाबाद का यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ जी सर, आ पई आ बीमारी हालात ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਗਰ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਨਾ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਗਊਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਦੇ बीमार पशुओं। जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 15 अगस्त 2017 को नंदीशाला की कैटल फ्री अभियान के तहत स्थापना की गई थी। जब हमने ये एक मीटिंग बुला करके ये क्या बोला था कि अगर अब शहर के और गाँव में अंदर जितने भी आवारा पशु घूम रहे हैं, वो पशु जब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो वो समस्या क्या है, बीमारों की और पशु मृत्यु दर की जो है ना संख्या बढ़ेगी। और अब जगह जगह जैसे वार्ड में 17 वार्ड है, 17 वार्ड में से डेली एक दो पशु मरने की आदत वो एवरेज आ रही थी। गाँव में एक दो पशु मरने की एवरेज आ रही थी। अब जो सिस्टम है, जब एक जगह इकट्ठे हो गए, बीमार होना पशुओं के लिए स्वाभाविक ही है जब इतने सारे पशु होंगे। हाँ, अगर आप ये देख लो ठाण के अंदर तूड़ी नहीं है तो ये हमारी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था ना हो तो ये हमारी चारा पानी की व्यवस्था हमारा करना काम है। रही बात बीमारों की, बीमारों के लिए ये हमारे पास में कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी डॉक्टर आता है, वो अपना फॉर्मेलिटी पूरी करता है और चला जाता है। उसके अलावा एम्बुलेंस की सुविधा जो बीमार गौशाला जो बनी हुई है, एक संस्था है बीमार गौ उपचार आश्रम, उसमें हमने बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने ले जाने से मना कर दिया। जबकि गौ रक्षा समिति द्वारा उनको एक 15 लाख रुपए की एम्बुलेंस भी दी गई है। सिर्फ एम्बुलेंस देने के उद्घाटन के बाद में सिर्फ 3 दिन पशु हमारे 6 पशु लेके गए हैं। उसके बाद में उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, हमारे पास में इसकी व्यवस्था नहीं है। किस चीज़ की व्यवस्था दस रहे हैं? अभी दवाई की दस रहे हैं, पैसे की दस रहे हैं, गड्डी ले जाने की दस रहे, कुछ जगह की दस रहे हैं। वो कह रहे हैं 1000 रुपये एक पशु को दे। अगर हमारे पास में 10 पशु बीमार होते हैं, 10,000 रुपये हम कहाँ से लाएंगे? चंदा मार्केट एलनाबाद के लोग दानी सदन दे रहे हैं, हमारे को भी दे रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं। जब उनको तो बीमार गौशाला के लिए दे रहे हैं ना, जब बीमार के उपचार के लिए दे रहे हैं, जब हमारे पास में उपचार के लिए व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर रख रखा सुबह से हम हमारे पास में विजिट करते हैं, उसके बाद में नहीं है। अब जिसको उसको छाया में रख रखा है पशु को, ऊपर से ओपन है, उसमें क्या कौवे जो है, कौवों की आदत होती है, जो बीमार पशु होता है उस पर आएंगे नहीं आएंगे। जब बीमार है कोई और कौवों की आदत है, वो बीमार पे आएंगे आएंगे। और रही बात जो नई सीजन जो तूड़ी का चल पड़ा, नए तूड़ी आने के बाद में, ये जो नए पशु तूड़ी आने के बाद में जैसे आम आदमी कणक नहीं खाता है तो दस्त लग जाती है, इसी प्रकार लूज मोशन हो जाते हैं। उनमें पानी में पिला करके, इनको घोल पिला करके इनको पिलाया गया। फिर भी जो बीमार है, ये हमारे बस का सौदा नहीं है बिल्कुल नहीं। सर डिग्गी पई है थले, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਜਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ नंदीशाला ਦੇ ਜਿਹੜੇ प्रबंध। जाली का मैटर दोनों जी ऐसे है कि हमारे पास 40 बाई 40 का एक दानी सदन ने बनवाया था, उसके अंदर इतने पशु पूरे वो भरा पड़ा है, तो उतनी व्यवस्था नहीं है हमारे पास में। हम दोनों तरफ से हाथ खड़े करके कहते हैं हमारे पास बीमार का किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ये तो पौधों तो ज़्यादा पाप हो रहा है। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ अगर बीमार गौशाला इसको ध्यान नहीं दे रही तो एलनाबाद की नगरी के लिए ये नुकसान सब तो बड़ा पाप है। बिल्कुल, हम चारा पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, उसके लिए रख रखाव की व्यवस्था कर सकते हैं, हमारे पास में बीमारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। प्रधान जी का यही कहना भी ਜਿਹੜੇ बीमार गऊ वंश वाले ਆ, ਉਹ बीमारी ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। फिर क्यों वो पैसे मांग रहे हैं? एम्बूलेंस फ्री देती है,
ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਪੂਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਆ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ? ਅਗਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ करके आपो अपने घरे बैठ जान, वही सब तो बढ़िया रहूगा। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाजार में 2017 से पहले बाजार खाल था, आपने पता है रोजाना एक्सीडेंट होते थे, वो आज है क्या? नहीं सर, वो है किते ना किते। अगर आप नहीं, वो नगर पालिका उधम सिंह चौक जाने ममेरा रोड से जाने झुंडा के झुंड फिरते हैं जी, उस तरह फिरते। एक मिनट से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नगर पालिका की व्यवस्था करनी होती है। नगर पालिका में जितने भी क्षेत्र के अंदर गाँव में ये घूम रहे हैं ना, शहर के अंदर जो आवारा पशु घूम रहे हैं, उनको नंदीशाला में छोड़ ये नगर पालिका प्रबंधक कमेटी जो उनका नगर पालिका है प्रशासन, वो नंदीशाला में छोड़ के जाता है। जैसे महीने के महीने जो अभियान चलाता है नगर पालिका जितने भी कर्मचारी है वो नंदीशाला में छोड़ के चले जाते हैं। और ये जो रही बीमारों की बात, बीमार गौवंश उपचार आश्रम है। अगर किसी के घर में कोई पशु बीमार है या किसी और के पास बीमार है, उसको 35 रुपये लेते हैं, वो मिनट में चक्के उठा के ले जाते हैं। नंदीशाला से एक भी पशु उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं बार बार इलाहाबाद की जनता से निवेदन करता हूँ कि अगर नंदीशाला को बेहतर तरीके से बनाना चाहते हो तो बीमार की व्यवस्था हमारे पास में, दोनों हाथ हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बीमार के हमारे पास में व्यवस्था नहीं है। बीमार गौवंश उपचार आश्रम में इसकी व्यवस्था करें। शहर के से मैंने जो भी वीआईपी आदमी इलाहाबाद के लोगों से, मैंने सबने वीआईपी लोगों से हाथ जोड़ के मैंने निवेदन किया है कि हमारे पास में व्यवस्था नहीं है, तो आप नंदीशाला से जितने भी बीमार गौवंश होता है उसको बीमार गौवंश उपचार आश्रम में जो एम्बुलेंस दान किए गए उससे लेकर के जाएँ। बाकी हम तन मन धन से इसमें सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। नंदीशाला सुचारू रूप से चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 1000 रुपये इतने तेल खर्चा मांग रहे हैं, हमारे को तेल खर्चा दे दो, 1000 रुपये दे दो। एक पशु का कर दो 1000 रुपये दोना जी, आप बताओ प्रदीप जी, 1000 रुपये एक पशु को दे, 10 पशु बीमार पड़े हैं, 10,000 हो गए, कहाँ से लेके आएंगे बताओ? 1.5-2 लाख रुपये लेबर की कर्मचारियों की तनख्वाह है, उसके बाद में चारा तो खरीदना पड़ रहा है। अब इतना महंगी तोड़ी हो रही है, 600 रुपये तोड़ी पहुँच हो रही है, बताओ कैसी व्यवस्था होगी? मेरे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बीमारों का लिए मेरे लिए व्यवस्था यहाँ से करवाई जाए ताकि मैं चैन की नींद से सो सकूँ। जानवर खा रहे आ पशुओं ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਲਰ ਲਾਇਆ ਆ ਪਏ ਆ ਸੁੱਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਲਾ ਕੇ ਕੂਲਰ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕੂਲਰ ਲਾ ਕੇ, ਪੱਖੇ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਰੂਪ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ, ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਲਰ ਲਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਠੀਕ ਆ? ਪਸ਼ੂ ਧੁੱਪੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਕੂਲਰ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। सर परली साइड छोटे छोटे बच्चे है जो धुप्पे बैठे हैं, वो उधर ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਕੂਲਰ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। अभी लंच ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਉਹ ਚੱਕਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਏ ਜੀ, ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਹੌਂਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। दरअसल में क्या है दुना जी, हमारे पास में 2 ट्रैक्टर हैं, दोनों ट्रैक्टर तोड़ी लाने के लिए गए हुए हैं और किसी के ट्रैक्टर का, एक ज़मींदार का ट्रैक्टर हमने मांगा हुआ है, वो तेल डलवाने के लिए गया है, उससे जो लिफ्ट करके अंदर बीमार शिफ्ट किया जाता है। नहीं सर, वो ट्रैक्टर ना चक्कन वाले नहीं है, वो बिल्कुल छोटे नहीं, बच्चे वैसा रोजाना का काम एक आदमी हम 1 दिन के लिए कर सकते हैं, 2 दिन के लिए कर सकते हैं। जो कर्मचारी रोजाना के लिए ऐसा नहीं कर सकता। रोजाना अभी जो देख रहे पशु आप, जो धूप के अंदर है, वो थोड़ी देर पहले छाँव थी, अभी धूप आई है उनको। अगर इतनी व्यवस्था करनी हो तो आप यहाँ शेड बनवाओ, बड़े बड़े शेड होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ, क्या करें? नहीं फिर कर्मचारी तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे भी? अगर लंच टाइम करके कूलर थले सौ जाना फिर उन्होंने तनख्वाह रखने का फायदा नहीं। इतने वैसे सेवादार आके चक देंगे, फिर जब धुप्पे बैठे चल जो सेवादार होंगे उਦੋਂ चक देंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सेवादार आए तो सही इलाहाबाद नंदीशाला में, कोई आए तो सही, मैं उनका वेलकम करता हूँ। ये हमारे कोई खाते में नहीं लिखा गया कि हम ये सारा काम हम ही करें, ठीक है? तो ये आपका भी ड्यूटी बनती है कि आप ही सेवादार लेके यहाँ आए और यहाँ सेवा करवाएं। नहीं सर, जिम्मेवारी तो ले रखी है ना मौके, जिम्मेवारी उस जिम्मेवारी तो लगे ना, स्टिकर तो लगे ना प्रधानगी का, उस जिम्मेवारी लोगों ਨੂੰ उस जिम्मेवारी करना, लोगों ਨੂੰ समझाना ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं उस जिम्मेवारी से नहीं भाग रहा, जबकि इलाहाबाद से कितनी दूर है, नंदीशाला में कोई नहीं आता, गौशाला में सभी चले जाते हैं। ये पता नहीं क्या भावना जुड़ी हुई है, गौशाला में चले जाते हैं, नंदीशाला में आने से क्यों कतराते हैं, ये मेरे समझ से बाहर है।
मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। इस दोपहर के अंदर लगभग कितने बजे 2 बजे के लगभग आप पहुँचे हो, तो मैं आपका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। आप पहुँचे इसलिए आपका धन्यवाद है। ਇਹ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਤੜਫ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਪਾਪਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣੋ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਨਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੁੰਨਾ ਸ਼ੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਆਸ਼ਰਮ ਸਿਰਸਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰ ਗਾਈਆਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਸ਼ੂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 15-20 ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਆ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਟੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰੂਪ ਰਾਮ ਜੈਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। 1000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ 20 ਪਸ਼ੂ ਹੋਏ ਤਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ, ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। नमस्कार सर जी। ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਟੁੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? देखिए सर, पहले तो ये आरोप ही निराधार है, सरासर निराधार आरोप है। ठीक है, हमारी मैनेजमेंट का एक सिस्टम बना हुआ है, जैसे कोई अगर एक्सीडेंटल बेसहारा रोड एक्सीडेंट साथ साथ एरिया में कहीं भी हो तो हमारे पास कोई भी हो, उसका एक पैसा भी नहीं लिया जाता। कोई सिद्ध कर दे भी इन्होंने पैसे लिए हैं, अपनी मर्जी से अगर मतलब कोई दुकानदार अगर देना चाहे वो एक अलग मुद्दा है। और दूसरी बात रही भी गौशालों को हम लेने के लिए जाते हैं तो उसके बदले में एक स्वस्थ केस होता है वो हम देकर आते हैं, और गौशाला से 500 रुपये यानी तेल के माफिक तेल के लिए जाते हैं। और उसके बाद उसका जो यहाँ पर इलाज होता है उस गौशाला से, जिस गौशाला से हम ये केस लेकर आते हैं, उनका एक पैसा भी नहीं लिया जाता। चाहिए हमारे यहाँ पर 1000 लगे, 2000 लगे, 20,000, कितना मतलब तन मन धन से उसकी सेवा की जाएगी। और बात रही नंदीशाला की, तो कुछ महीने पहले जब हमको इन्होंने एम्बुलेंस देनी थी गौ सेवा समिति ने, उन्होंने कहा भी नंदीशाला में इस तरह से बीमार केस होते हैं। तो हमने मना कब किया? हमने उन केसों को कब मना किया? नहीं मना किया। तो वो कहने लगे भी जैसे हमारा जो रूल है, देखो मैनेजमेंट को चलाने के लिए व्यवस्था चाहिए, अगर हम व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे व्यवस्था खराब हो जाएगी। आज हम कोई केस ले आते हैं बीमार को और उसको ले आकर और आईसीयू वार्ड में छोड़ देते हैं, उसका क्या फायदा हुआ? हम उस गुनाहगार क्यों बने? उस गौ माता के गुनाहगार क्यों बने? हमारा पहला फर्ज है कि जो भी यहाँ पर केस लाए उसकी पूरी सुविधा और उस पर किसी तरह का कितना भी खर्चा लगे ये हम विचार नहीं करती। ये सारी कमेटी हमारा यही निर्णय है कि जो गौ माता यहाँ आ गई या गौवंश जो आ गया उसका इलाज पूरा करो, उसके स्वच्छता पर पूरा ध्यान रखो, और डॉक्टरों को और सभी टीम को पूरा निर्देश है भी पहले उसको कभी भी केस आए उसका हल किया जाए। और हमने नंदीशाला गौ सेवा समिति के जो सदस्य थे उनसे मीटिंग भी हुई थी इस मुद्दे पर। तो हमने कहा भी ऐसा है भी बिल्कुल नहीं, कुछ वो चले और कुछ हम चले, तो जैसे मतलब तेल खर्चा तो बढ़ता ही है सर। अब एम्बुलेंस है, ये बिना तेल से तो चलेगी नहीं। अच्छा, अगर आप इसका सिस्टम नहीं बनाएंगे तो कल को वो कहेंगे आप नंदीशाला या किसी दूसरी गौशाला से हमसे क्यों मांग कर रहे हो? कल को तो हमें कोई भी पैसा नहीं देगा। तो सर जब अगर कोई पैसा नहीं देगा तो हम व्यवस्था कैसे बनाएंगे? ऐसे ही 20 केस कल को आप
महीने बाद आप आएंगे तो यहाँ पे बनाएंगे, कहेंगे ये देखो ये बीमार गोवंश रहा और इस पे ऐसे केस, ये इनका इलाज नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो हम ऐसे पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते। और हमने डिमांड करके क्या, हमने अपने घर के लिए डिमांड की है, हमें पैसों की जरूरत नहीं, हम घर के लिए डिमांड नहीं। इस गौशाला को चलाने के लिए अगर इसकी हमने व्यवस्था अच्छी तरह से चलानी है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसमें सरकार की तरफ से तो कोई पैसा इतना नहीं आता भी हम इसकी व्यवस्था चलाए जाएं। आज मान लो हम एक केस लेकर आए, अब वो कह रहे हैं भी मतलब पेमेंट मांग रहे हैं, तो तेल डाल दो। अगर तेल नहीं डालना तो ऐसे करो, वो केस यहाँ पर छोड़ जाओ, खुद की गाड़ी से छोड़ जाओ। मतलब हमारा ध्येय है सेवा करना, ना कि हमने नंबर बनाने, ना हमें सुक्के नंबर चाहिए भी हम प्रधान हैं, हम वो, हमें इसी तरह का कुछ नहीं चाहिए। हमारा काम है सेवा करना, और ना ही हम किसी संस्था के बारे में गलत बोलते कि वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। वो करें उनका कर्म, हम करें तो हमारा कर्म। हम अगर गलत करते हैं, सेवा नहीं कर रहे गौ माता की, हमारी इच्छा यही है, यहाँ पे जिसने दान दिया उसका एक एक पैसे का हिसाब कोई ले सकता है, एक एक पैसे का यूज अच्छी तरीके से होगा, और व्यवस्था के मामले में हम किसी तरह की कोताही नहीं बरतते। आज केस आ गया, अब हम कोई गौशाला से ले आए, उसने 500 रुपये हमें दे दिए, क्या 500 रुपये में उसका इलाज हो जाएगा? एक सीफारोजी एंटीबायोटिक को इंजेक्शन है, 500 रुपये का इंजेक्शन है, तो उसको अगर 20 दिन ट्रीटमेंट चलेगा तो क्या वो हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, गौ माता को मरने देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। बीमार गोवंश का अध्याय है, श्री मुरलीवाला गौ सेवा ट्रस्ट का एक ही ध्येय है, जो केस यहाँ पे आ गया उसका इलाज होगा ही होगा। लंपी में देख लो, हमारे केस की 80% रिपोर्ट ओरिजिनल थी। इस बारे में आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हो, भी आप केस भी देख सकते हो, यहाँ पे सर्वे भी कर सकते हो भी जो केस आ गया। सबसे मतलब जो केस, सीधे गौ माता को पालना बहुत आसान है। बीमार आदमी अपने घर में एक अगर बीमार आदमी हो जाए तो उस पर पूरा परिवार के दिक्कत हो जाती है, और यहाँ पे तो सारे बीमार ही बीमार केस हैं। ऐसा हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हमने उनको पहले भी कहा, उन संस्था के ट्रस्टी आ जाएं, यानी जो भी उस संस्था में है, तो वो हमसे वार्ता करें। हल देखो, हल किस चीज से हल होगा? क्या मैं इसमें गलत बोल दूंगा या मतलब मीडिया में मतलब उछालने से क्या इस चीज का हल हो जाएगा? कभी नहीं होगा सर। हल होगा, समस्या का हल होगा आपस में वार्ता करने से। वार्ता कैसी हो? अच्छे तरीके से हो वार्ता, तभी फायदा है। इतनी हमारे में भी वो नहीं है भी हम मतलब सर बिना पैसों से, और हम यहाँ पर केस लाके उस केस को कोई बिगाड़ना नहीं चाहते। जो केस लाएंगे उनको स्वत करेंगे, उसको पूरी मेहनत से करेंगे। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਗਊਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ भी कोई केस है? बिल्कुल सर, अगर कोई गौ माता कहीं पर ऐसे है, वो असहाय है बेचारे, मान लो उनके बुजुर्ग हैं, सेवा नहीं कर सकते, या कोई तो सोच समस्या आ जाती है घर के अंदर, तो उस केस को लाते हैं, हम ले आते हैं। उसकी पर्ची वो अपने गुप्तदान जो हिसाब से अगला आपने देना चाहता है, देखो जिसने गौ माता अपने घर में पाल रखी है तो उसको अगर देगा तो वो उस तरीके से देगा पूरा, और बाद में पूछेगा भी, फोन करके पूछता भी है इसका इलाज कैसे चल रहा है, वो चल रहा है। तो देखो ये हमारा अकेलों का मामला नहीं है, सभी का, सभी स्यों करो, सभी सिस्टम से इसे चलाओ। हमारी भी इच्छा है भी मतलब क्यों गौ माता वहां पर क्यों बीमार हो ना हो, वहां पे या कोई डॉक्टर रखा जाए, अगर नहीं रखा जाए तो हमें केस देखो यहाँ पर पहुंचाओ केस, या बीच का कोई हल निकालो। बीच का हल तो कोई ना कोई निकालना पड़ेगा। इस तरह से होगा नहीं भी वो लेते नहीं करते नहीं, वो हमारी आत्मा जानती है भी हम किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था चला रहे हैं। सर व्यवस्था चलाने के लिए नियम चाहिए। अपने घर में भी अगर मतलब अपने बच्चों में व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो वो बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। तो व्यवस्था जरूरी है, उसको बनाने के लिए सारा सिस्टम भी जरूरी है। ਸਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਲੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कब इनकार किया इस बात में? कोई भी गौशाला में अगर कोई बीमार केस, हमने आज तक इनकार नहीं किया। जब आस पास के गांव से ला रहे हैं तो हमें यहाँ ले जाने में क्या दिक्कत है? केस को छोड़ जाओ, और अगर हम लेने जाएंगे तो वो सिस्टम हमारा वही है। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਗਊਵੰਸ਼ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ बच सकती। बिल्कुल जान बचनी चाहिए। इसमें बात वही रहेगी ना, अब हम यहाँ पर केस ले आकर अगर अंदर उसको बंद कर देते हैं तो गलती किसकी है? पाप का भागीदार कौन बन रहा है? मैं यहाँ पर केस ले आया, उसको ले जाके एक आईसीयू रूम में डाल दिया, उसका इलाज नहीं कराना, मैं पाप का भागी क्यों बनूं? इससे तो मैं ना करूं सेवा। इस मतलब इस संस्था से पहले कह दूं मेरे से बात नहीं बनती, आप संभालो। क्यों करूं ऐसा? जब तक सेवा ढंग से चलेगी तो हम साथ चलेंगे, जिस दिन ऐसा मौका आएगा तो हम इसमें इनकारी कर देंगे। हमसे अगर व्यवस्था नहीं संभली तो इनकारी कर देंगे।
हमने कुछ यहीं से लेना नहीं, लेना सिर्फ प्रभु से है, उस मुरली वाले की दया है, उसी की दया से हम सेवा कर रहे हैं और उसका फल भी मिल रहा है।